दोस्तों, अगर आप एक बीसीए स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो जब लास्ट सेमेस्टर होगा और आपकी प्लेसमेंट चल रही होगी तो आपको बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी टर्म है क्या? यह है इंटर्नशिप। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से इंटर्नशिप वर्ड जो है वो सुना होगा और थोड़ी मोड़ी जानकारी इसके बारे में आपको होगी, और अगर नहीं होगी तो आज का वीडियो आपके इस डाउट को क्लियर कर देगा। क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले इस टर्म पे बात करेंगे कि इंटर्नशिप क्या होती है। दूसरा टर्म हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप अगर आपको करनी है तो आप कैसे कर सकते हो बेस्ड ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इंटर्नशिप में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपके जॉब प्लेसमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। और आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि इंटर्नशिप एक्चुअल में होती क्या है। देखो, बेसिकली अगर हम बात करें बीसीए की तो आप ये जो चीजें सीख रहे हो, जो इसमें कोडिंग टर्म्स है, जो लैंग्वेजेस हैं, जो चीजें हैं, वो सब क्यों सीख रहे हो? ताकि आप जॉब कर सको। और जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक आपके माइंड में काफी सारा डाउट होता है कि जॉब में हमें करना क्या क्या होता है। क्योंकि एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह से आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जिस तरीके से आपको क्लासेस मिलती है लेक्चरर्स के, उस तरीके से आपका जॉब फील्ड नहीं होने वाला। आपको बेसिकली वहां पे एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसके बिहाफ पे आपको कैसे काम करना है, वो पैरामीटर बिल्कुल अलग होता है आपके स्टडी जोन से। तो बेसिकली इंटर्नशिप में होता क्या है कि आप किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हो जहां पे आप उनसे कोई सैलरी नहीं लेते, मतलब प्रॉपर तरीके से उनसे आपको सैलरी नहीं मिलती, और आप वहां पे काम सीखते हो। कहने का मतलब कि जो चीजें आपने सीखी है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आपको यूज करना है, जॉब फील्ड में कैसे आपको उसे एग्जीक्यूट करना है, वो चीज आप सीखते हो इंटर्नशिप में। तो बेसिकली इंटर्नशिप में आपका यही फायदा है कि आपको जॉब करने का मौका भी मिल जाता है और बिना किसी प्रेशर के आपको वहां पे काम करना होता है, जिसमें वही आपको बताएंगे जब जब आप किसी चीज में स्टक हो जाओगे कि आपको ये चीज करनी कैसे है। सो आई होप कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे मेन सवाल की। आपने ये समझ लिया कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि अभी तक जो चीजें मैं सीख रहा था उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है, वो चीज करने का मौका मिलेगा एज अ इंटर्न, यानी कि इंटर्नशिप में। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मुझे इंटर्नशिप करनी है तो मैं करूंगा कैसे? तो देखो, दोनों बेसिस पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। पॉइंट समझना, ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में क्या है, दोनों पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। अब देखो, अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो या फिर मान लो कि कोई फेमस जहां पर आईटी इंडस्ट्रीज है, वहां पे आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप चीजों को ऑफलाइन कर सकते हो। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसी जगह है जहां पे से ऑफलाइन कैरी ऑन करना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस बेसिस पे क्या है कि कई ऐसे फॉर्म है जैसे कि यूडेमी है, इंटरशाला है, इसके अलावा में लिंक्डइन है, जहां पर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हो। अब बेसिकली यहाँ पे पॉइंट को समझ लेना, क्योंकि हो सकता है आपके जो सीनियर्स हैं, कुछ लोग हैं, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग गाइडेंस दे देंगे। बेसिकली होता क्या है ऑनलाइन में, देखो ऑनलाइन में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको कई ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो कि आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन देती है। जैसे आप इंटरशाला की जो मोबाइल एप्लीकेशन उस पर चले जाओ, वहां पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको 1000, 2000, 3000 जिस तरीके से भी इंटर्नशिप है वहां पे वो आपको मिल जाती है। अब उसमें क्या होता है कि आप उनके लिए काम करोगे, वो आपको गाइडेंस देंगे कैसे आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, कैसे आपको काम करना है, जो उनको बेसिक लैंग्वेजेस आपको आना चाहिए उसका भी प्रॉपर वहां पे नरेशन रहता है कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप इसमें करने वाले हो, वो सारी चीजें। और उसमें आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आप काम करते हो और उसके बिहाफ पे कुछ पैसे भी आपको मिल जाते हैं। इसी की जगह दूसरे लोग आपसे ये कहेंगे कि आप यूडेमी पे चले जाओ, इवन इंटरशाला पे भी चले जाओ, जहां पे आप कुछ पैसे दोगे और इंटर्नशिप कर सकते हो। देखो, एक पॉइंट समझना, अगर आप वहां पैसे दे के इंटर्नशिप यानी कि काम कर रहे हो, इट मीन्स आप वहां पे एक पेड कोर्स कर रहे हो। आप प्रॉपर जॉब पे नहीं जा रहे, आप प्रॉपर जॉब नहीं कर रहे, आप वहां पे क्या कर रहे हो, एक पेड कोर्स कर रहे हो। पॉइंट समझ रहे हो? मतलब इंटर्नशिप वहां पे उन्होंने कैसा बना दिया है कि ऐसा जॉब में प्रोजेक्ट होंगे, ऐसा काम होगा और वो हम आपको बता रहे हैं, आप हमें उसके पैसे दोगे। तो एक तरीके से वो इंटर्नशिप कम और पेड कोर्स ज्यादा हो जाता है। तो मेरी राय में ये है कि आपको देखो ऑप्शंस, क्योंकि कंपटीशन रेट ज्यादा है, आप इंटर्नशाला पे ही जाओगे या फिर यूडेमी पे ही जाओगे या फिर लिंक्डइन पे चले जाते हो, कहीं पे भी आप गए हो, तो वहां पे आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। एक पेड कोर्स वाला भी ऑप्शन है और एक आपको ऑप्शन ये मिलेगा कि 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो भी अमाउंट डिसाइडेड है बाय ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको मिलेगा और आपको उनके यहाँ इंटर्न करना है।
तो मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको प्रोफाइल सर्च करने पड़ेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, बट उसी इंटर्नशिप में जाओ जहां पे आपको पैसे मिलेंगे, वो ज्यादा बेटर है रिस्पेक्ट ऑफ अगर हम बात करें पेड कोर्स वाले इंटर्नशिप की। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफलाइन की, अब देखो अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो तो नो डाउट कि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, और अगर आप उनकी लिस्ट निकालते हो या फिर उनके ऑनलाइन वेबसाइट से कॉन्टैक्ट निकालते हो तो आप वहां पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो कि यहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल है या नहीं। और अगर आपको ऑफलाइन बेसिस पे इंटर्नशिप मिल जाती है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ऑनलाइन में देखो कनेक्ट करना या फिर चीजें करने में थोड़ी दिक्कत आती है फ्रेशर्स को, जैसे आप न्यू कमर हो तो, और ऑफलाइन में क्या है कि आपको प्रॉपर माहौल मिल जाता है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है अगर हम कंपेयर करें ऑनलाइन से। तो बाद में क्या है कि ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट है जब आपको चीजों की नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक नॉर्मल हो जाता है आपके लिए। लेकिन स्टार्टिंग फेज में क्या है कि अगर फिजिकल कनेक्टिविटी है, आप नॉर्मली ऑफिस जा रहे हो, वहां पे कोई भी दिक्कत है, आपको एक माहौल मिल रहा है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ऑनलाइन। सो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन के लिए भी कुछ ऑप्शंस मैंने बताया और आप सर्च करोगे तो आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे, और ऑफलाइन के लिए तो आप लिस्ट निकालो कंपनी की, कॉल करो और नॉर्मली फिजिकल वे में आप उनसे पूछो कि भाई वहां पे इंटर्नशिप अवेलेबल है या नहीं। अब तीसरा टर्म यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट्स की। अब देखो इस पॉइंट को जरा आप समझो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि अभी तक क्या है कि एक पर्सन है वो थ्योरिकल नॉलेज ले रहा है, पूरी की पूरी उसने थ्योरी नॉलेज ले ली, सी पढ़ ली, C++ पढ़ ली, जावा पढ़ ली, जो भी चीज है लैंग्वेजेस पढ़ ली, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं करोगे तो उसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लो। अब जाहिर से बात है कि अगर कंपनी से प्लेसमेंट आ रही है, मान लो कि वहां से आपको जॉब के लिए चूज करने आ रहे हैं लोग, तो वो तो यही सोचेंगे नहीं कि एक बंदा है वो थ्योरिकल नॉलेज रखता है, एक बंदा ऐसा है जिसने इंटर्नशिप करी है और उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो हमारा काम और जल्दी कर सकता है और उस पर हमें टाइम कम खर्च करना पड़ेगा। तो आप ही बताओ वो किसे चूज करेगा? वो एक थ्योरिकल पर्सन को चूज करेगा जो सिर्फ आंसर्स दे सकता है, या उस पर्सन को चूज करेगा जो आंसर्स के साथ साथ कोड को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप BCA कर रहे हो तो फाइनल सेमेस्टर तक में आपको इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, ताकि जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आए तो वहां पे ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है और आपके जॉब के जो चांस है, प्लेसमेंट होने के चांस है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंटर्नशिप आपको जरूर करनी है हर बेसिस पे, चाहे आपकी प्लेसमेंट हो या ना हो, दोनों ही बेसिस पे ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि एक पॉइंट ध्यान रखना, कई ऐसे लोग हैं जो कि BTech करके, कंप्यूटर साइंस करके, और या फिर मैं बात करूं BCA करके भी 10-15 हज़ार की जॉब नहीं ले पाते, क्योंकि सबके लिए एक ही पॉइंट है कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है कि भाई जब तक जॉब मिलेगी नहीं बंदा एक्सपीरियंस कहां से लेगा। और 10,000, 5,000 की, 8,000 की जॉब मिलती है, 15,000 की जॉब मिलती है, तो माइंडसेट ये होता है कि भाई हमने 4 लाख खर्च करे हैं BTech में, हमने इतने खर्च करे हैं, तो मैं 10,000 की जॉब कैसे करूं, लोग हंसेंगे, जो माइंडसेट होता है ज्यादातर। तो कुल मिला के अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हो पहले ही, तो आपका ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको जिस बंदे को 8-10 हज़ार मिल रहे हैं फ्रेशर के तौर पे, आपको वहां सीधा 15-20 हज़ार की जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप कि दोस्तों इंटर्नशिप क्या है और इंटर्नशिप से रिलेटेड ये जितने सारे टर्म्स है वो आपको क्लियर हुए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।